ज्ञान उपदेश दिया। तो युधिष्ठिर आए और युधिष्ठिर ने उस समय महल में अपने चाचा को नहीं देखा, धृतराष्ट्र को नहीं देखा, गांधारी को, तो विदुर के साथ में एक ग्रह छोड़ करके चले गए दोनों के दोनों। तो विदुर बोले नहीं नहीं, मैं उनको बुला करके लाऊंगा। बोले वे आएंगे नहीं। और आज से 7वें दिन धृतराष्ट्र और गांधारी, धृतराष्ट्र समाधि में अपने देह का त्याग कर देंगे। वे सप्त स्रोत पे गए हैं हिमालय में, वहां पर अपने देह का त्याग कर देंगे। बोले गांधारी जी को ले आऊंगा मैं, चाची जी को। तो उनके वे भी, चाची जो है वे भी पति के साथ में अंतर्धान हो जाएंगे, उनका अनुगमन कर लेंगे। बोले विदुर जी तो होंगे ना, उनको आप बुला करके ले आऊंगा। तो विदुर जो है वो उनको बुलाने के लिए भी गए, तो विदुर वहां पर दिखे। अब ये विदुर को पकड़ना चाहे युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर भी धर्मराज हैं। बाबा जैसे कह रहे थे कि मैं धर्म के ही, धर्मराज के 3 स्वरूप हुए, एक यम और एक धर्म, ये दोनों स्वरूप है। तो यम तो हैं श्री विदुर और धर्मराज हैं युधिष्ठिर, और दोनों एक ही हैं। माने श्री धर्मराज को ही 2 पद प्राप्त हैं, एक तो यम का और एक धर्मराज का। माने न्यायाधीश का भी पद है और जेलर का पद भी है, ऐसा समझ लो। तो यम जो है वो तो दंड देते हैं पापियों को, और यम धर्मराज जो है वो निर्णय करते हैं। परंतु एक व्यक्ति के पास में दोनों डिपार्टमेंट है, दोनों का अधिकार है। यम का अधिकार भी है और धर्मराज का अधिकार भी है। तो धर्मराज होकर के निर्णय और यम होकर के वे दंड देते। तो धर्मराज युधिष्ठिर विदुर को पकड़ने के लिए एकदम दौड़ रहे थे, और जब विदुर को दौड़े हैं तो विदुर छिप रहे हैं, परंतु इन्होंने माना नहीं। बोले नहीं, मैं चाचा जी को पकड़ के ले जाऊंगा, विदुर को पकड़ करके ले जाऊंगा। तो जब एकदम ऐसा हुआ तो विदुर यम धर्मराज के भीतर ही घुस गए, तादात्म्य प्राप्त कर लिया, और विदुर अंतर्धान हो गए। विदुर को भी पकड़ नहीं सके, विदुर छिप करके यम धर्मराज के भीतर ही आ गए। फिर जब श्री कृष्ण का ने अपनी लीला को छपाया, उस समय श्री धर्मराज ये गए और ये स्वर्ग तक गए। फिर स्वर्ग तक जाकर के धर्मराज और यम, इन दोनों की तो मुक्ति हो गई, ये तो अपने अधिकार में आ गए। और श्री युधिष्ठिर वे दोबारा श्री कृष्ण परिकर में आकर के मिल गए अप्रकट रूप में। तो नित्य लीला में प्रवेश किया, नित्य लीला में प्रवेश किया। तो युधिष्ठिर तो श्री द्वारकाधीश के पार्षद हैं, द्वारका लीला में पार्षद हैं। तो वहां पर पार्षद होकर के विराजमान हुए, और जो अवतार काल में जो अधिकारी हैं, वे अधिकारी कहीं नित्य परिकर में भी आकर के तादात्म्य प्राप्त करके स्थित हो जाते हैं। उस समय उस तादात्म्य प्राप्त रूप ये स्थित थे। जब लीला की समाप्ति हुई उस समय परिकर तो परिकर में रह गया, द्वारका में रह जाता है, और जो अधिकारी आए हैं उनमें वे अधिकारी अलग होकर के अपने धाम में चले जाते हैं। तो यम और धर्मराज ये अपने अपने क्षेत्र में चले गए और युधिष्ठिर अपने में चले आए। हाँ, यही है, यही है। अर्जुन वही है, अर्जुन तो वही है। अर्जुन में इंद्र का अंश है। नर का स्वरूप माने एक स्वरूप कई जगह हो जाते हैं, एक स्वरूप कई जगह आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक स्वरूप कई जगह आ जाते हैं। जैसे स्वप्न में जब हमें ये सामर्थ्य है कि स्वप्न में हम अनेक रूप धारण कर सकते हैं,
तो उन देवताओं में ऐसी सामर्थ्य हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि धर्मराज की जगह भी विद्यमान हो, वे युधिष्ठिर में भी आकर के विराजमान हो जाए, फिर मुक्त होकर के फिर अपने धाम में चले जाए और वहां पर जाकर के मिल जाए। युधिष्ठिर का कृष्ण के प्रति यो तो वात्सल्य भाव है, परंतु दास्य भाव। और अर्जुन का भी सख्य भाव है और दास्य भाव भी है। तो ऐश्वर्य मिश्रित होकर के विराजमान है। ऐश्वर्य का इनमें मिश्रण है। तो ये अधिकृत हो गए। अब आश्रितों की बात कर रहे हैं। प्रश्रित आश्रित एक चीज है ना। तो शरण्य ज्ञानचरा सेवा निष्ठाश्रिता, शरण्य ज्ञानीचर सेवा निष्ठ, ये तीन प्रकार के आश्रित होकर के विराजमान है। आश्रितों के तीन भेद हैं, शरण्य, ज्ञानीचर और सेवानिष्ठ। शरण्य का मतलब है जो कुल मिलाकर के चार भेद कर लिए हमने, शरणागत, पार्षद, आश्रित और अनुप, ये चार। शरण का मतलब है जो शरणागति ग्रहण करके विराजमान होते हैं। तो शरण्या ज्ञानचरा सेवा निष्ठा धामता, जिन्होंने शरणागति ग्रहण की वे शरण्य हो गए, ज्ञानीचर हो गए जो ज्ञान का सेवन कर रहे हैं, और सेवक हो गए जो सेवक है। केचित भीता शरण मवितः संश्रयन्ते भवन्तः विज्ञातार्थास्त्वदनुभवतः प्रास्य केचित मुमुक्षाम श्रावम श्रावम तब नवनवाम माधुरीम साधुवृंदात वृंदारण्योत्सव किलवयम देव सेवा महित्वाम। अब कोई भक्त कह रहा है, एक भक्त दूसरे भक्त से कह रहा है कि केचित भीता शरण मवित संश्रयन्ते भवन्तम, कि हे वृंदावन के उत्सव रूप, हे श्री श्याम सुंदर, कुछ लोग हैं जो कि केचित भीता, जो भयभीत होकर के शरण मभिता संश्रयन्ते भवन्तम, आपकी शरणागति ग्रहण करते हैं। कुछ लोग हैं जो भयभीत होकर के आपकी शरणागति ग्रहण करते हैं। विज्ञातार्था त्वदनुभवतः प्रास्य केचित मुमुक्षाम, दूसरे लोग हैं जो कि अब इन तीन का वर्णन करेंगे, माने शरणागत, ज्ञानीचर और सेवक, ये तीन जो है उनमें। तो शरणागत कौन से हैं? बोले भयभीत होकर के जो आपका सेवन कर रहे हैं, वे शरणागत हैं। विज्ञातार्थास्त्वदनुभवतः प्रास्य केचित मोक्षाम, कुछ लोग हैं जो कि आपके तत्व को जान रहे हैं और त्वद अनुभवतः, आपका अनुभव करते हुए, प्रास्य केचित मोक्षाम, कुछ लोग हैं जो कि मोक्ष को भी की इच्छा को भी त्याग कर देते हैं, मोक्ष को भी नहीं चाहते। और श्रावम श्रावम तब नव नवाम माधुरीम साधु वृंदात, और आपकी नई नई माधुरी को साधु वृंद से कुछ सुनकर के हम लोग वे हैं जो कि आपकी माधुरी को साधु वृंद के द्वारा सुनते सुनते वृंदावन रण्योत्सव किलवयम देव सेवा महित्वाम, हे वृंदावन के उत्सव रूप, हे देव, हम आपकी सेवा करना ही चाहते हैं। सेवे महित्वाम, हम आपकी सेवा करना ही चाहते हैं। केचित भीता शरण मभित संश्रयन्ते भवन्तम, कोई लोग आपकी सेवा करते हुए विराजमान हैं। विज्ञातार्थास्त्वदनुभवतः प्रास्य केचित मुमुक्षाम, कुछ लोग हैं जो कि मोक्ष की इच्छा को भी त्याग करके आपकी निरंतर सेवा करते हैं।
श्रावम श्रावम तब नव नवाम माधुरी साधुवृंदात। कुछ हैं जो कि साधुवृंद से आपकी माधुरी को श्रवण कर करके भी, माने हम सभी के लोग जो कि वृंदारण्योत्सव किल वयम देव सेवा महित्वाम, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो भयभीत होकर के जो शरणागत ग्रहण करेंगे उनको हम कहेंगे शरण्य, और जो तत्व को जान करके भी आपकी सेवा करते हैं और मोक्ष की इच्छा को भी त्याग कर देते हैं, वे हो गए शौनकादिक ऋषि। और हम लोग आपके गुणों को सुन करके आपके सेवक होकर के, पुरस्थ और ब्रजस्थ सेवक होकर के हम आपकी सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अब शरण्या की बात कर रहे हैं। शरणागत, शरण्या कालीय जरासंध बद्ध नृपादय। शरणागत में कौन है? बोल काली और जरासंध के कारागार में बंधे हुए 20,000 राजा, ये शरण हो गए। काली जरासंध बद्ध नृपादय। अपि गहनागस नागे प्रभुवर मय्यत भूतात द्यते करुणा भक्तैरपि दुर्लभया यदहम पद मुद्रयोज्ज्वलिता। अपि गहनागस नागे, मैं एक नाग हूं। काली कह रहा है कि मैं एक नाग हूं जो कि गहन आगसी, भयंकर अपराध को करने वाला है। आगस माने अपराध, जो भयंकर अपराध को करने वाला है, ऐसा मैं एक नाग हूं जो स्वभावतः ही अपराधी है और ब्रजवासियों को खूब कष्ट दिया है उसने। प्रभुवर मई अद्भुताद्य ते करुणा, परंतु हे प्रभु तुम्हारी करुणा मेरे ऊपर अद्भुत है। हे प्रभु आपकी मेरे ऊपर जो करुणा है वो करुणा अद्भुत होकर के विराजमान है कि भक्तई अपि दुर्लभया, कि जो कृपा मुझे मिली, काली को मिली, वो अन्य भक्तों को भी नहीं मिली। यद हम पद मुद्रयो ज्वलिता, कि आपने मेरे सिर के ऊपर अपने चरण स्थापित किए और मेरे चरणों की चिन्ह मेरे माथे के ऊपर अंकित हो रहे हैं। तो पद मुद्रया उज्ज्वलिता, मैं आपके चरण चिन्हों से उज्ज्वलित होकर के विराजमान हुआ हूं। तो ये शरण हो गया, काली ये प्रार्थना कर रहा है। और देवताओं का जो 20,000 राजा है उनका कहना क्या? तो उन्होंने कहा कि महाराज हम पहले अभिमान में आकर के केवल विषयों सुखों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और जरासंध ने हमको जीत लिया। हम अभिमान में डूबे हुए थे, परंतु अब हमारा वो अभिमान पूरा समाप्त हो गया है। हम आपकी शरणागति ग्रहण करके विराजमान हुए हैं। तो कामादि नाम कथिन कथिहा पालिता दुर्निवेशा जाता तेषा मैन करुणा नत्रपा नोप शांति ही उत्सृत जयिता अथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि स्वाम आयात शरण भय अभयम माम नियुक्षात्म दास से। अपराध भंजन करते हुए ये देवता कह रहे हैं कि कामादि नाम कथिन कथिता पालता दुर्निवेशा, कि मैंने अभी तक काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनके कामादि नाम दुर्निदेश, वे काम क्रोध मुझे जो आदेश प्रदान कर रहे थे उन कितने आदेशों का मैंने पालन नहीं किया। काम क्रोध के आदेशों को मैं पालन करते हुए सदा विराजमान रहा, उनके कितने आदेशों का मैंने पालन नहीं किया। परंतु जाता तेषाम न मई करुणा, इन कामादिकों ने मुझे
मेरे ऊपर कभी करुणा नहीं की और बराबर मुझे दंड देते रहे। उनकी मेरे ऊपर करुणा नहीं हुई। न कृपा नोप शांति, मुझे उनको मुझे कष्ट देते हुए भी जरा भी लज्जा नहीं आई, नो कृपा। और मैं कष्ट पा रहा था तब भी इन काम आदि ने उपशांति प्राप्त नहीं की, इन्होंने मुझे क्षमा नहीं किया। ये काम आदि बराबर मुझे क्रूर बन करके मुझे दुर्निर्देश देते रहे। मैं उनके कार्यों को करता रहा, परंतु इनकी मेरे ऊपर करुणा नहीं आई, नोप शांति ही। इन्होंने मुझे आदेश देना बंद नहीं किया। उत्सृज्यतान अथ यदुपति ही सांप्रतम लब्ध बुद्धि, परंतु हे यदुपति, अब मैंने ऐसे दुष्ट स्वामियों का त्याग कर दिया। अभी तक मैं दास बना हुआ था काम क्रोध का, अब मैंने उत्सृज्यता उनका त्याग कर दिया है। सांप्रतम लब्ध बुद्धि, इस समय मुझे बुद्धि की प्राप्ति हुई है। सांप्रतम लब्ध बुद्धि, मुझे बुद्धि की प्राप्ति हो गई है और मैंने ऐसे दुष्ट मालिकों का त्याग कर दिया और आपको स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया है। त्वाम आयाता है शरणम, मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं। आप अभयम, आप मुझे अभय प्रदान करो। त्वाम आयाता शरणम अभयम माम नियुक्ष्व आत्मदास्य, कृपा करके आप मुझे अपनी दास्य सेवा में अब नियुक्त कर दें। तो जैसे कोई दुष्ट स्वामी का त्याग करके किसी कृपालु स्वामी की शरणागति ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार मैंने काम क्रोध इत्यादि की का त्याग कर दिया है और आपकी शरणागति मैंने ग्रहण कर ली है। दोबारा सुन ले। कामादि नाम कथिन कथिधा पालिता दुर्निदेशा, अभी तक काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनके कष्टकर आदेशों का मैंने कितना पालन नहीं किया, अर्थात उनका पालन करते हुए मैं रहा था, परंतु उनका पालन करने पर भी उन्होंने मुझे मुक्त नहीं किया। जाता तेषाम न मई करुणा, उनकी मेरे ऊपर करुणा नहीं हुई, न कृपा, उन्होंने जरा भी मेरे प्रति लज्जा नहीं की कि इसको और क्या क्यों सताएं। वो निर्लज्ज होकर के मुझे दंड देते रहे और मुझे काम में पेलते रहे, काम में नियुक्त करते रहे, नोप शांति। और उन्होंने मुझे कभी शांति प्रदान नहीं की, नोप शांति, उनसे मैं कभी उन्मुक्त होकर के नहीं रहा। उत्सृज्यताम अथ यदुपति, परंतु हे यदुपति, अब मैंने उनका त्याग कर दिया है। और सांप्रतम लब्ध बुद्धि, इस समय मैं लब्ध बुद्धि प्राप्त करके अब मुझे अक्ल आ गई है, विवेक आ गया है, और विवेक प्राप्त करके इस समय लब्ध बुद्धि होकर के त्वाम आया था शरणम, मैं आपकी शरण आ गया हूं। अब यह माम नियुंक्ष आत्मदास से, आप अभय को प्रदान करने वाले हैं, आपसे बढ़कर के निर्भयता प्रदान करने वाला कोई दूसरा नहीं है। कृपा करके अब मुझे अपनी दास्य भक्ति में आप प्रयुक्त करें। माम नियुक्त आत्म दास्य, नियुक्त माने अब मुझे आदेश प्रदान करें और अपने दास्य में मुझे नियुक्त करें। तो ये हो गए शरण। तो 4 प्रकार के दास बताए थे, प्रश्रित, अधिकृत, पारिषद और अनुप। इनमें अधिकृत में आगे ब्रह्मा रुद्र इंद्र, प्रश्रित में आगे शरणागत। प्रश्रित फिर 3 प्रकार के, शरणागत, ज्ञानीचर और सेवक। इनमें शरणागत में काली और जरासंध का ये उदाहरण दे दिया। काली कह रहा है कि मेरे माथे के ऊपर आपके चरण की चिन्ह लगे, ऐसा सौभाग्य मुझे कहीं दूसरी जगह नहीं मिला। और जरासंध के कैदी कह रहे हैं कि हम अभी तक विश्व में आसक्त थे, अब आपके पास में आए और कृष्ण आय वासुदेव आय हरे परमात्मा ने पूर्णतः क्लेश नाशाय
गोविंदाय नमो नमः कह करके वे प्रणाम कर रहे हैं। तो वे प्रणाम करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अब ज्ञानचरों की बात कर रहे हैं कि ये मुमुक्षाम परित्यज्य हरिमेव समाश्रिता शौनक प्रमुखास्तेस्तु प्रोक्ता ज्ञानचरा बुधई। ज्ञानचर वे कहलाएंगे जिन्होंने ये मुमुक्षाम परित्यज्य, मोक्ष की इच्छा को भी जिन्होंने त्याग कर दिया है, और हरिमेव समाश्रिता, जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं और जिन्होंने मोक्ष की कामना का भी त्याग कर दिया है। हरिमेव समाश्रिता शौनक प्रमुखा, ऐसे शौनकादिक जो ऋषि हैं वे ज्ञानीचर कहलाएंगे। ते प्रोक्ता ज्ञानचरा बुधई, उनको ज्ञानचर कहा गया। शौनकादिक अवस्था में खूब बड़े हैं और उनकी अवस्था में, उनकी तुलना में सूत जी बहुत छोटे हैं, एकदम बालक है। परंतु शौनक ऋषि सूत जी से सुनते हैं कथा। तो शिष्य तो है वृद्ध और जो गुरु हैं वे हैं बालक, युवक। फिर आश्चर्य की बात और है कि सनकादिक हैं, ये शौनकादिक जो हैं वे हैं ब्राह्मण, और सूत जी ये हैं विलोम जाति। विलोम जाति नहीं है परंतु माने अपने आप को विलोम करके मानते हैं। हुआ ये था कि जिस समय बृहस्पति जी यज्ञ कर रहे थे पृथ्वी के यज्ञ में, जब बृहस्पति जी अपनी आहुति दे रहे थे उस समय वो आहुति देनी थी बृहस्पति जी को, परंतु बृहस्पति जी के आहुति में इंद्र ने बीच में अपनी आहुति दे दी। तो ब्राह्मण की आहुति में क्षत्रिय की आहुति मिल गई। तो क्षत्रियाद विप्र कन्यायाम जात सूता, जहां ब्राह्मण की कन्या में क्षत्रिय से कोई संतान उत्पन्न होती है, विलोम जाति उत्पन्न होती है, तो उसको सूत कहा जाता है। उससे उत्पन्न होने वाली संतान को सूत कहता है। तो अनुलोम विवाह न होकर के प्रतिलोम विवाह में, जहां पर कन्या तो है ब्राह्मण जाति की और वर है वह क्षत्रिय जाति का, तो विप्र कन्या में क्षत्रिय से जो संतान उत्पन्न होगी वो सूत होगी। तो क्योंकि इंद्र है क्षत्रिय और उसमें बृहस्पति जी की आहुति, बृहस्पति जी आहुति दे रहे थे, उसमें इंद्र ने अपनी आहुति को मिला दिया। तो ऐसी स्थिति में क्षत्रिय में जब ब्राह्मण की आहुति मिल गई तो उसके कारण उसी समय यज्ञ से श्री सूत जी उत्पन्न हुए। तो श्री सूत जी तो अयोनि संतान है, परंतु ये क्षत्रिय और ब्राह्मण इन दोनों के मिश्रण से उत्पन्न हुए, दोनों की आहुति के मिश्रण से, इसलिए वे अपने आप को सूत मानते हैं। है नहीं सूत, सारे वेदों के ज्ञाता हैं, वेद के तात्पर्य को जानने वाले हैं, परंतु फिर भी ये कहते हैं हमारा पुराण में अधिकार है, हमारा वेद में अधिकार नहीं है। ऐसा हाँ, रोमहर्षण वो, हाँ, तो रोमहर्षण सूत उत्पन्न हुए और उनके ही माने फिर बलदाऊ जी ने उनके जो पुत्र उत्पन्न हुए उनको बलदेव ने वहां पर नियुक्त किया। तो श्री बलदेव ने उनकी पूरी शक्ति अपनी स्थापित की। हाँ, रोमहर्षण को बलदेव ने मारा, रोमहर्षण को बलदेव ने मारा। हाँ, ये वरदान वो उनको हाँ,
इतने बड़े विद्वान और किसी से बैठ नहीं है उनका, उनको मारेगा कौन? केवल बहाना बना करके। कुछ दोष नहीं, वो तो बलदेव तो कृपा कर रही है, बल्कि उल्टी बात है, कृपा कर रही। हाँ हाँ वो है, सही है सर। तो इनके तो हाँ हाँ, तो उसमें मतलब ये है कि जो रोमहर्षण सूत हैं उनसे तो सारे अन्य 17 पुराण प्रकट हुए, परंतु बलदेव जी ने जब कृपा की तब जाकर के परम श्रेष्ठ उनके पुत्र के द्वारा श्रीमद् भागवत प्रकट हुए। तो ये गुण तत्व जो है, उस गुण तत्व की विशेष कृपा के द्वारा जो श्रीमद् भागवत हैं, और ये श्री बलदेव जो हैं उनकी विशेष कृपा कहीं प्राप्त हो रही है। तो ये अन्य पुराणों की अपेक्षा श्रीमद् भागवत एकदम साफ साफ अलग दिखते हैं। और जैसी शुद्धा भक्ति का श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है, और जैसे राग भक्ति का श्रीमद् भागवत में वर्णन है, ऐसा राग भक्ति का दूसरी जगह वर्णन नहीं है। उसका कारण ये है कि उनके पुत्र को विराजमान किया। श्री बलदेव जब तीर्थ यात्रा करने के लिए गए तो तीर्थ यात्रा करते समय सूत जी विराजमान है ऊंचे सिंहासन पर। अब सूत जी मन में ये विचार कर रहे हैं कि राम की अपेक्षा राम नाम ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि राम को असुरों का वध करने के लिए बानर भालुओं की सहायता लेनी पड़ी, परंतु राम नाम को पाप का वध करने के लिए भी किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। एक बात। फिर राम ने केवल असुर जन जो हैं उनके बाहरी जो शत्रु हैं उनका नाश किया, जीव मात्र के भीतर छपा हुआ जो शत्रु है काम क्रोध अज्ञान, उसको राम नाम दूर करते हैं। इसलिए राम से बढ़कर के राम का नाम है। फिर राम जिस रास्ते से गए, दंडकारण्य आदि के रास्ते से, केवल उस गांव के जो निवासी थे उन निवासियों ने जिनने राम का दर्शन किया वे कृतकृत्य और धन्य हुए। परंतु राम जहां पर अपने अवतार काल में कहीं नहीं गए, राम नाम वहां पर पहुंचा, ऐसे देश देशांतर उनके लोगों को भी राम नाम ने पवित्र किया। तो ये तीन बड़े मुख्य कारण हैं। राम को असुर वध करने के लिए अस्त्र लेने पड़े, श्री राम नाम को अस्त्र की जरूरत नहीं है। राम को असुर वध करने के लिए दूसरे की सहायता लेनी पड़ी, बानर भालुओं की, परंतु राम नाम को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। राम जहां साक्षात गए वहां के लोगों का तो कल्याण हुआ, वनवासियों का भी कल्याण हुआ, परंतु जिस रास्ते से गए उतने लोगों का कल्याण हुआ। परंतु राम नाम जहां पर राम कहीं नहीं गए वहां पर भी देश देशांतर द्वीपों में पहुंच करके श्री राम नाम ने पवित्र किया है। इसलिए राम से बढ़कर के राम का नाम है। और नाम की महिमा में उस समय सूची का इतना अभिनिवेश लगा हुआ था कि उनको होश ही नहीं है कि अब मैं इनको प्रणाम भी तो कर लूं। मनी मन में तो आदर है, कोई निरादर नहीं है श्री बलराम के प्रति, परंतु नाम में इतनी निष्ठा है, इतनी आसक्ति है कि बलदेव जिस समय तीर्थ यात्रा करते हुए आए उस समय उन्होंने प्रणाम नहीं किया। श्री बलदाव जी उनके वे श्री रोमहर्षण सूत के इस महिमा को देख करके एकदम आनंदित हो रहे हैं और बड़े भारी कृपा उमड़ रही है कि आह इनकी नाम में कैसी निष्ठा है।
और ये भगवत चरित्र गायन करने में कितने डूबे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को तो जल्दी से परम पद प्राप्त होना चाहिए, परंतु मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को परम पद मिलेगा कब, क्योंकि इनका किसी से बैर नहीं है, अजात शत्रु है ये, तो इनके साथ में कोई युद्ध करेगा नहीं। और इनको ये शाप मिला हुआ है कि तुम्हारी मृत्यु ब्रह्मास्त्र से होगी, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर कौन ब्रह्मास्त्र चलाएगा। जो नित्य कृष्ण कथा कहे, भगवत सेवा और सबके प्रति जिसके हृदय में आदर की भावना है, किसी के प्रति निरादर की भावना नहीं है, ऐसे व्यक्ति के प्रति कौन ब्रह्मास्त्र चलाएगा। और इनको परम पद प्राप्त कराना है, निर्विघ्न भजन प्राप्त कराने के लिए इनके इस देह को छुड़ा करके इनको पार्षद देह प्राप्त कराना है, तो वो मैं कर सकता हूं। और इस समय बहाना मिल गया है बहुत बढ़िया, ये कहने का कि हम आए और तुमने हमको देख करके प्रणाम नहीं किया, और एक बहाना कि तुम सूत होकर के ब्राह्मणों को कथा सुना रहे हो, खुद बैठे हो ऊंचे पद पर, और शौनक आदि के ऋषि वे बैठे हुए नीचे के पद, नीचे आसन के ऊपर। यह उचित नहीं है। शौनक आदि ऋषियों को तुम शिष्य की तरह से ट्रीट कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो उनका, उनके साथ में उचित नहीं है। जो ब्राह्मणों जन्म ना गुरु, ब्राह्मण तो जन्म से ही आदरणीय है, कैसा भी हो, पढ़ा लिखा नहीं भी हो तब भी जन्म से उसको आदर देना चाहिए। ब्राह्मणों जन्म ना गुरु, शास्त्र कह रहे हैं, और तुम स्वयं उनका निरादर करते हुए विराजमान हो, यह उचित नहीं है। तो परम कृपा करने के लिए कि इनको वैकुंठ में नित्य सेवा प्राप्त हो, श्री सूत जी ने उनके ऊपर जिस समय एक कुश जो था, वो कुश उनके हाथ में था, कुश मिष्टी लेकर के चल रहे थे, उस कुश में ही ब्रह्मास्त्र का संधान करके उस कुश को फेंक करके मार दिया, और रोमहर्षण सूत वे मूर्छित हो गए। तो हाहाकार मच गया कि मतलब ये आपने क्या किया, हमने इनको ब्राह्मण का पद भी दिया था, ब्राह्मण वर्ण भी प्रदान किया था, तो बलदेव कह रहे हैं कि नहीं, इनके पुत्र जो हैं उनको अब हम गद्दी के ऊपर विराजमान करते हैं। तो उस समय उनके पुत्र जो हैं, क्या नाम था उनका, नाम भूल रहा हूं, ध्यान नहीं आ रहा, तो उनके पुत्र जो हैं, उन पुत्र को गद्दी के ऊपर विराजमान किया, व्यास गद्दी के ऊपर। उच्चश्रव, हाँ उच्चश्रव, वही, हाँ। तो उनको गद्दी के ऊपर, अब उनके ऊपर कृपा की, जो बात रेखांकित करना चाहते हैं वो रेखांकित करना ये चाहते हैं कि श्री बलदेव ने जिनके ऊपर आशीर्वाद दे करके जिनको व्यास गद्दी के ऊपर बैठाया, वे पिता से भी बढ़कर के निकले। सूत ने तो केवल स्वर्ग प्राप्त कैसे हो, जीवन का कैसा व्यवहार हो, क्या आचरण हो, 17 पुराणों में उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया, परंतु रागानुगा भक्ति और शुद्धा भक्ति का, माने कर्म मिश्रा भक्ति का नहीं, ज्ञान मिश्रा भक्ति का नहीं, शुद्धा भक्ति का श्री उग्रश्रवा जो सूत्र हैं, उन उग्रश्रवा सूत्र ने जैसा वर्णन किया, और उनके द्वारा वर्णित श्रीमद् भागवत में जो रास पंचाध्यायी, श्री वेणुगीत, पंचगीत, भ्रमर गीत इत्यादि और विभिन्न गीतों के माध्यम से जैसी शुद्धा भक्ति और व्रज प्रेम का जैसा निरूपण हुआ, वैसा प्रेम, वैसा निरूपण, और जो आधार बना संपूर्ण रागानुगा भक्ति का, ये बलदेव की कृपा है।
तो श्री बलदेव की बड़ी भारी कृपा रही है और बलदेव ने अपनी पूरी शक्ति श्री बलराम प्रभु ने श्री उग्र श्रवास सूत में जब स्थापित की है, तो उनके द्वारा जो उपकार हुआ है जगत का वो अद्भुत है। तो कहने का मतलब यह अन्य पुराणों की अपेक्षा श्रीमद् भागवत उनका कुछ वैशिष्ट्य है, क्योंकि उनमें गुरुदेव की पूर्ण शक्ति, गुरु तत्व हैं श्री बलदेव, उनकी पूर्ण शक्ति वहां पर विराजमान है। समष्टि गुरु होकर के श्री बलदेव विद्यमान हैं और उनकी पूर्ण शक्ति विराजमान, तो उनके ऊपर विराजमान किया। अब श्री सूत जी बोले, ये श्री बलदेव जितने भी शौनक आदि के ऋषियों से कह रहे हैं कि महाराज मुझ पर अपराध हो गया है, मेरे द्वारा ब्राह्मण का वध हो गया, तुमने सूत को ब्रह्मपद प्रदान किया था और मेरे द्वारा उनका वध हो गया है, तो मैं तो प्रायश्चित करूंगा। बोले अभी बताते हैं प्रायश्चित क्या है। तो शौनकादिक ऋषियों ने जब समाधि लगाई तो उनको दिख रहा है कि बलदेव में कहीं कोई पाप दिख ही नहीं रहा है। अब बलदेव को पाप कैसे स्पर्श कर सकते हैं, वे तो भगवत स्वरूप है। और कह रहे हैं नहीं नहीं, आपकी भावना भी दूषित नहीं थी, कोई बैर भाव से आपने मारा नहीं है, अभिमान को दिखा रहे हो आप में अभिमान भी नहीं था कि ये मेरा अपमान कर रहा है ये व्यक्ति, और आप तो कृपा के लिए उनको भगवत सेवा सुख की निर्विघ्न प्राप्ति हो, तो जब तक ये शरीर है तब तक निर्विघ्न सेवा सुख प्राप्त है नहीं प्राकृत देह में, प्राकृत जगत में। तो निर्विघ्न सेवा सुख को प्राप्त कराने के लिए आपने इनको तो उच्च पद प्रदान किया है, इनका अपमान नहीं किया है, बल्कि इनको उच्च पद प्रदान किया है, और ये तो आपकी कृपा है। तो हमें आप में कोई पाप दिख ही नहीं रहा है, पाप हो तब तो प्रायश्चित बताएं, पाप है ही नहीं तो प्रायश्चित कैसे बताएं। श्री बलदेव बोले ना, ऐसा कहकर के बहुत से लोग इस आड़ में कहीं ना कहीं अपराध करने लग जाएंगे और बहाना बना करके नहीं नहीं हमने ब्राह्मण के साथ में ऐसा नहीं किया, हमने गुरु के साथ में ऐसा नहीं किया था, हमने तो उनका हित चिंतन किया, कुछ ऐसा कहकर के बहाना बनाएंगे तो वो एक गलत दृष्टांत हो जाएगा, एक नजीर गलत हो जाएगी। वो गलत नजीर नहीं होनी चाहिए, गलत स्वरूप नहीं होना चाहिए। हमको बताइए हम में कहां गलती है। और प्रायश्चित भी छोटा मोटा नहीं, प्रायश्चित का एक नियम है कि वे अधिकार देख करके प्रायश्चित किया जाता है। कोई गरीब आदमी है, अब वो नाज लेकर के आया गेहूं का, थोड़ा सा उसके पास में 10-20 किलो एक मन भर गेहूं लेकर के आया है और कहीं रखी हुई है बोरी। अब उसके ऊपर कोई बिल्ली कुत्ता आकर के बिगाड़ जाए तो उसके लिए धर्मशास्त्र कहता है कि ना, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, उसके लिए तो वो बड़ी मेहनत से उसने कमाया है, तो जितना इतना गीला हो गया है उसको निकाल करके बाहर फेंक दे, जिसमें बदबू नहीं है, थोड़ा सा सुखा ले, इसके बाद में वो काम कर लेगा। परंतु राजा के लिए भाई ना, ये सब बेकार हो गया, पूरा भले ढेर है नाज का, और इसके ऊपर यदि कुत्ता बिगाड़ गया है, बिल्ली बिगाड़ गई है, तो व्यक्ति के आधार पर प्रायश्चित है। कोई गरीब आदमी है तो थोड़े से में ही उसका प्रायश्चित शास्त्र बता देते हैं, शास्त्र में सबका समाधान है। ये नहीं है कि माने बड़े के लिए प्रायश्चित है और छोटे के लिए प्रायश्चित नहीं है। अधिकार संपत्ति को देख करके प्रायश्चित की मर्यादा और काल की मर्यादा निश्चित होती है। भाई गरीब है तो केवल उतना सा जितना बेकार हो गया है उतने को निकाल करके अलग रख दे, बाद बाकी के सुखा ले, हवा लग जाएगी, सूख जाएगा, ठीक है चलेगा, तो उसके लिए वो नहीं छुएगा। तो कहीं विभू होने से, तो एकादशी करने में जहां शुद्धि अशुद्धि का प्रकरण उद्धव जी के सामने श्री कृष्ण करते हैं,
वहां पर श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अधिकार संपत्ति के अनुसार प्रायश्चित या शुद्धि अशुद्धि का विधान होता है। तो श्री बलदेव कह रहे हैं कि भाई तत्वतः मैं ऐसा मरा गिरा सा आदमी नहीं हूं, मुझ पर इतना बड़ा अपराध बना है, तो मुझे प्रथम कल्प का जो प्रायश्चित है वो आप बताएंगे। अनुकल्प का प्रायश्चित नहीं है कि ₹1.25 लिया और कह रहे हैं कि गो निष्कर्णीम दक्षिणाम दातुम मोहम्मद सृजे कि गाय का निष्क्रय, गाय के मूल्य की दक्षिणा मैं दे रहा हूं, दे रहा है ₹1.25 केवल। ₹1.25 में कोई गाय आ जाएगी क्या? परंतु शास्त्र में उसका विधान है, परंतु राजा के लिए नहीं। राजा के लिए है तो फिर राजा के लिए यह है कि यदि वो दे सकता है तो वह प्रत्यक्ष गाय को ही देगा, वह वो निष्कर्णी दक्षिणा नहीं देगा। तो शास्त्र में ये जो विधान है, ये विधान का कहीं देश काल पात्र इनके आधार पर कहीं विधान है। यहां तक कि धर्मशास्त्र में अब कोई प्रसूति का है, बालक उत्पन्न हुआ है और 10वें दिन उसकी शुद्धि होनी है, 11वें दिन उसकी शुद्धि होनी है, परंतु यदि उस समय उसको बुखार आ जाए तो शास्त्र में तो यहां तक का विधान है कि उसको छू करके दूसरा व्यक्ति स्नान कर लेगा, फिर उसको छुएगा, फिर स्नान कर लेगा, फिर छुएगा, फिर उसका स्नान कर लेगा। 3 बार छू करके स्नान कर लेगा तो प्रसूतिका की शुद्धि हो जाएगी, उसको प्रसूति स्नान करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी भी व्यवस्था है। तो शास्त्र में तो सब तरह की व्यवस्था, सबका समावेश दिया गया। अब बेचारी उस प्रसूति को नभाओ, वो तो मर जाएगी। उस समय तो उसको गर्म वस्तु की देने की जरूरत है, और उस समय उसको पानी से नहलाओगी तो वो तो बेचारी मर जाएगी। तो शास्त्र बहुत उदार है और वो देश काल पात्र सबके हिसाब से कहीं निर्णय करता है। तो बलदेव बोले कि भाई मेरा मुंह देख करके कम प्रायश्चित मुझे मत बताओ, जो बड़े से बड़ा प्रायश्चित है, प्रथम कल्प का प्रायश्चित है, वो मुझे बताओ। अब सारे ऋषि कह रहे हैं कि हमें आप में कोई पाप दिख ही नहीं रहे हैं, पाप का स्पर्श ही आपको नहीं है, प्रायश्चित क्या बताएं? बोले नहीं, बताना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि आपके लिए प्रायश्चित है प्रथम कल्प का कि आप जितने भी तीर्थ हैं उनकी परिक्रमा करके आओ। केवल ये नहीं कि एक नदी में, गंगा जी में स्नान कर लिया हो गए पवित्र, जितने भी तीर्थ हैं उन सब में स्नान करके आओ भारतवर्ष के। और उस समय श्री बलदेव तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। अब निकले हैं श्री बलदेव केवल कुश मुष्टि और एक कमंडल हाथ में लेकर के। और केवल एक वस्त्र जो है उनको, 2 वस्त्रों को धारण करके जैसे जा रहे हैं भी जा रहे हैं प्रायश्चित। परंतु श्री बलदेव की महिमा उससे प्रकट हो रही है कि जिस तीर्थ में जा रहे हैं वहां पर जैसा विधान है, जिस यज्ञ करने का विधान है, उस यज्ञ करने का पूरा विधान वे वहां संपादित करते हैं। और कोई यज्ञ यदि 11 वर्ष का है तो रहेंगे वहां पर 1 दिन, परंतु 1 दिन में भी उनकी शक्ति के द्वारा 11 वर्ष का जो यज्ञ है वह पूरा हो जाएगा, संपादित हो जाएगा। अब कोई चीज सामान में तो लेकर के, कोई ट्रंक बिस्तर लेकर के तो चले नहीं है, चले हैं केवल कमंडल और एक दुपट्टा लेकर के, कुछ हाथ में लेकर के। परंतु श्री बलदेव की शक्ति का क्या ठिकाना, दाऊ जी की महिमा क्या वर्णन की जाए। जहां जितना दान करना है, जो वस्तु चाहिए, वे सारी वस्तुएं प्रथम कल्प की उनके यहां पर उपस्थित हो जाती है। और उतना दान करके, उतना व्रत करके, उतनी विधि करके श्री बलदेव रहते। और सारे यज्ञ करने के बाद में जिस समय लौट करके आते हैं, उस समय ऋषिगण अत्यंत आनंदित होते हैं
और कह रहे हैं हे बलदेव, तुम्हारी जो महिमा है इसको कोई दूसरा क्या कर सकता है। ये ईश्वरता एक काल में प्रकट हो रही है कि एक अपराधी की तरह से तो अपराध को स्वीकार कर रहे हैं, कर्म की मर्यादा जगत को दिखाने के लिए कि जगत के लोग कहीं भक्ति के आवेग में आकर के प्रमाद नहीं करें। भक्ति में प्रमाद बड़ी जल्दी आ जाता है, भक्ति के भरोसे अन्य सब चीजों की उपेक्षा। परंतु भक्ति के कृपा के बल पर प्रमाद को नहीं पालना चाहिए। ये एक सिद्धांत श्री बलदेव ने स्थापित किया कि कृपा के भरोसे प्रमाद नहीं पाला जाएगा। और श्री बलदेव वहां तीर्थ यात्रा करते हुए आ रहे। तो श्री बलदेव का जो तीर्थ यात्रा का प्रसंग, और फिर श्री रेवती जी को संग में लेकर के फिर यज्ञ करने के लिए बैठे। और बलदेव ने क्या यज्ञ किया, जैसा बलदेव यज्ञ कर सकते हैं इतने वैभव के साथ में कोई यज्ञ कर सकता है क्या। जो जिनके अंश होकर के कारणानवशाही, गर्भोदशाही, क्षीरोदशाही विराजमान है, वे श्री बलदेव जब यज्ञ करने के लिए बैठेंगे तो क्या वैभव। जिनके कारणानवशाही, जिनके द्वारा अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और उनमें वे क्षीरोदशाही बनकर के शयन करते हैं, उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, वे बलदेव, उनका कहना क्या। तो श्री नित्यानंद प्रभु की अपूर्व महिमा है, नित्यानंद प्रभु का वैभव, उनका क्या निरूपण। श्री बलदेव गुरु तत्व होकर के विराजमान, और श्री बलदेव की इस महिमा के द्वारा श्री सूत जी की अपूर्व महिमा ये प्रकट हुई। और फिर उग्र श्रवा सूत के द्वारा जो महिमा का गायन हुआ और जो रस का परिवेशन हुआ श्रीमद् भागवत में, वो तो अपूर्व है, उसकी कोई तुलना नहीं। बड़े मंगल की बात है। माने श्रीमद् भागवत नवमी से लेकर के भादों की आजकल जो दिन चल रही, राधाष्टमी के दूसरे दिन की जो नवमी है, वहां से लेकर के और पूर्णिमा पर श्रीमद् भागवत समाप्त हुई। भागवत जयंती, ये जो भादों की पूर्णिमा आएगी, इसको भागवत जयंती माना जाता है। सुखदेव जी ने इन्हीं 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा कही। और वो श्रीमद् भागवत जो है वो मुख्यतः श्री बलदेव का आशीर्वाद रूप है। इसलिए शुद्ध तत्व का जैसा वर्णन श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है, वैसा शुद्ध तत्व का वर्णन, शुद्ध भक्ति का वर्णन कहीं दूसरी जगह नहीं। और स्पष्ट रूप से सब देवताओं की बात कहेंगे, सब अवतारों की बात कहेंगे, परंतु अंत में श्री कृष्ण भक्ति, और कृष्ण भक्ति में भी राग भक्ति, और राग भक्ति में भी फिर अंत में रागानुगा भक्ति, उसका स्थापन करने वाला श्रीमद् भागवत है, ये ग्रंथ है। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण श्रोमणि होकर के और स्वर्ण सिंहासन के ऊपर श्रीमद् भागवत विराजमान होकर के विराजमान है। तो यहाँ हाँ, मैं समझा नहीं, सुनाई कम देने लगा, क्या हुआ। मैंने कान फूल रही है, कान में सूजन है कहीं भीतर। क्या करें। हाँ हाँ, और वो तीर्थों का कितना कल्याण किया। हाँ, बड़ी भारी, ये सारे तीर्थों को तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदा भरता, तो तीर्थों को कहीं पवित्र करते हुए विराजमान हुए। बहुत बड़ी बड़ी कृपा है श्री बलदेव की। तो वो अद्भुत हो गया श्री बलदेव ऐसे। ये तो यहाँ पर वो ये प्रसंग जो चल रहा था, वो प्रसंग चल रहा था कि ये ज्ञानी चर, माने ठाकुर के जो आश्रित हैं, वे आश्रित 3 प्रकार के हुए, शरणागत, ज्ञानीचर और सेवक। ये 3 प्रकार के आश्रित होते हैं। शरणागत में का उदाहरण हो गया काली और 20,000 राजा, और ज्ञानीचर का दृष्टांत हो गए शौनकादिक ऋषि। उस शौनकादिक ऋषि के प्रसंग में ही ये सारा प्रसंग चल रहा था। और सेवक में कहना ही क्या, श्री नंद भवन के चित्रक पत्रक इत्यादि जितने भी दास हैं, वे सब सेवक होकर के विराजमान हैं। जहां पर व्रज में रक्तक, पत्रक, पत्री, मधुकंठ, मधुव्रत, रसाल
सुविशाल प्रेमकंद मकरंद आनंद चंद्रहास पयोद बकुल रसद शरद, ये सब नंद भवन के सेवक होकर के विराजमान हैं। ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं तो पयोद और वालिधर ये ठाकुर जी के कहार हैं, जल लाते हैं स्नान घर में। ठाकुर जी की माला लाने वाले सुंदर सुंदर जो सेवक हैं वे माला, कोई तेल का अभ्यंग करने वाले हैं, तेल की मालिश करने वाले वे अलग हैं। वस्त्र जो है उनका परिष्कार करने वाले सेवक अलग है। ये सब परम परम धन्य बंदनी, इनकी तनिक सी कृपा मिल जाए दास के ऊपर तो कृतकृत्य हो जाए। ऐसे जो ठाकुर की सेवा करने वाले जो हैं वे होकर के विराजमान। और द्वारका जो है उनके सेवकों में अनेक अनेक, जैसे उद्धव सात्विकी जैत्र सुचंद्र मंडन तन्व सुमन चंद्रध्वज बहुलाश सुखदेव पुंडरीक हयग्रीव इक्षाकु, ये सब श्री द्वारकाधीश के सेवकों में कहीं विराजमान। तो ये अपूर्व परकर जो है वो परकर विराजमान है। निताय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि बोल। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। हरिदास ठाकुर माने नामाचार्य हैं, क्या बात। हाँ हाँ जैसे बने जरूर जरूर जरूर। भक्ति विनोद ठाकुर, अच्छा कल आज, अरे वाह आविर्भाव थी। जय भक्ति और एक देखिए चैतन्य चरितामृत वर्णन में चैतन्य दास रामदास आर कर्णपुरा तीन पुत्र शिवानंदेर प्रभु भक्त सूर करके बता गया। कल शिवानंद मतलब ये श्री कवि कर्णपुर का भी तेरा बहुत दिवस है। अच्छा, तो उसका भी उनका भी कवि कर्ण कवि कर्णपुर। हाँ उनका श्लोक है ना वो 5 हाँ, शुभ सो कुबल मक्षो शुभ सो कुबल मक्षो मंजन मोरस महीन मणिताम वृंदावन तरुणी नाम मंडन मखलम हरि जयति। 5 साल में श्लोक कहते थे तब उनका जय 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 पुरीदास गोस्वामी। उनका थोड़ा कृपा करके वर्णन कीजिए। जो बाबा जैसी शक्ति कर दोगे वैसे कर दो। अच्छा, हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर व्याख्या किए तो व्याख्या आपके पास है बंगला में? हाँ है तो उसका ऊपर कल थोड़ा कृपा कर सकते हैं? अच्छा जरूर, ये प्रसंग कोशिश करेंगे। थोड़ा उसका मतलब हरिनाम की नामाचार्य हरि नाम की व्याख्या उन्होंने हरे कृष्ण तो उसका तो सुनना अवश्य मतलब जरूर थोड़ा कृपा करके तो जरूर बता दीजिए। हरि नाम ये महापुरुष को भी मतलब कवि कर्णपुर, हाँ कवि कर्णपुर थोड़ा लीला का वर्णन कीजिए कवि के लिए। ये प्रसंग परसों के लिए जय क्योंकि रामाचार्य कितना महत्व महापुरुष का मतलब राइट हैंड थे वो प्रचार के लिए भी। ठीक है, वह बड़ी तकलीफ हो गई कान में, क्या सुनाई नहीं दे रहा है। आप लोग जोर से बोलते तो सुनाई देता है और एकदम सूझ रहा है। कल रात भर नींद नहीं आई, जान क्या पता। हाँ जान क्या हुआ है पता नहीं, परंतु अभी पेन किलर वगैरह कुछ लिए हैं, उससे थोड़ा